गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने चल रहा था अध्याय नंबर 13 नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह यौगिक, और उसमें चल रहा था एमीन के विरचन की अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, भौतिक गुण सब खत्म हुआ था। इसमें आपको ये कहा था कि अब एमीन में कार्बन श्रृंखला का आरोहण तथा अवरोहण समझना है कि एमीन में कार्बन की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए या फिर कार्बन की संख्या को कम कैसे किया जाए। चलो जी आगे चलते हैं। तो इसमें मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। पहला, एमीन में कार्बन श्रृंखला का आरोहण। आरोहण मतलब होता है बढ़ना, आरोही, जैसे पर्वतारोही, पर्वत आरोही, पर्वत पर चढ़ने वाला, ठीक है, यानी बढ़ता हुआ। तो एमीन में एक बताऊंगा, एमीन में कार्बन श्रृंखला का आरोहण। आरोहण मतलब बढ़ना, असेंडिंग होता है ना, क्रम होते हैं, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। यस, इसमें अपने पास RnH2 होता है और इससे RCH2NH2 बनाना होता है, यानी एक कार्बन बढ़ाना है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, मेथिल एमीन से या मेथिल एमीन का फॉर्मूला लिख देते हैं ना, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। का CH3CH2NH2 में परिवर्तन, ऐसे। ये हो गया क्वेश्चन। मिथिलेमीन का एथिलेमीन में परिवर्तन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया। अब अपने को दिमाग लगाना है, दिमाग अपने को लगाना है, और दिमाग ये लगाना है, सुन लो, कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो कार्बन बढ़ाती है। हर जगह कार्बन नहीं बढ़ता है, वो रिएक्शन दिमाग में दौड़ानी है जिनमें कार्बन बढ़ रहा होता है। और मेरे दिमाग में आ रही है कि अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन में KCN से करवा दूं, अगर मैं एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KCN से करवा दूं तो यहां CH चला जाता है और यहां पर आता है RCN, अर्थात एक कार्बन बढ़ गया है। लेकिन मुझे पता है कि यहां मेरे पास इसमें RnH2, इसमें कार्बन बढ़ाना है। जरूरत पड़े तो आप CH3 कर लेना भैया, मेरे को इसमें कार्बन बढ़ाना है। तो इस पर तो काम करेगा नहीं है, ये कार्बन बढ़ने का जो काम होगा वो तब होगा जब हैलाइड होगा। तो मतलब मैं इसको हैलाइड में कैसे बदल सकता हूं। अब मुझे पता है, मैंने एल्कोहल पढ़े, एल्कोहल जब PCl5 से रिएक्शन करता है तो मुझे पता है RCl बनता है। क्या बनता है? RCl। तो यहां जैसे एल्किल क्लोराइड लाना है तो मैं यहां से ला सकता हूं, लेकिन मेरे पास तो क्या है, एमीन है। तो मुझे एमीन को पहले एल्कोहल में बदलना है, जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो आप पहले क्या करें, एमीन को एल्कोहल में बदलें, एल्कोहल फिर जाएगा एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड जो है फिर जाएगा साइनाइड में। देखो कैसे, अगर मैं इसकी रिएक्शन HNO2 से करवा दूं, पिछले लेक्चर में आई थी रिएक्शन, HNO2 से रिएक्शन करवाऊंगा तो ये बन जाएगा ROH। बताता हूं, रिएक्शन पिछले लेक्चर में आई थी भाई।
मैंने इस एमीन को पहले एल्कोहल में बदला है, रिएक्शन ऐसे हुई है RNH2 डबल बॉन्ड O और ये OH, ROH बन गया, N2 चली गई प्लस H2। तो यह बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं, क्या बन गया, H के साथ एल्कोहल बन गया। अब मुझे पता है एल्कोहल को मैं PCl5 से रिएक्शन करवा दूं। अब मुझे पता है कि जो एल्कोहल होता है वो PCl5 के साथ ऐसी रिएक्शन करता है, Cl और Cl। यहां से कौन चला गया, POCl3, HCl चला गया और यहां पर क्या बन गया, RCl। ये RCl फिर किससे रिएक्शन करेगा, KCN से। मुझे पता है कि यहां पर क्या बन गया, RCl, और RCl अब किससे रिएक्शन कर सकता है, KCN। रिएक्शन कहाँ थी, एल्किल हैलाइड की KCN तथा AgCN के साथ अभिक्रिया, तो उसमें KCl चला जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, यहां बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N। कार्बन बढ़ गया है, देखो ये रिएक्शन लानी थी कार्बन बढ़ाने के लिए। अब क्या हुआ, साइनाइड बन गया। साइनाइड का जब हमने अपचयन किया था तो अपने को एमीन मिले थे और वहां पर क्या लिया था, मेंडियस अपचयन, C2H5OH, इसका नाम था मेंडियस अपचयन। यस, और मेंडियस अपचयन में क्या हुआ था, यहां पर हाइड्रोजन आ गई थी, 4 हाइड्रोजन आई थी, तो ये बन गया था RCH2NH2। यस, देख लो इसमें क्या हो गया है, एक कार्बन बढ़ गया है। इसमें R में मान लो X कार्बन थे तो यहाँ X+1 हो गया है। कहानी समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आरोहण करते हैं। अब यहां पर अगर मैं मेथिल लेता हूं, बच्चों, R की जगह CH3 लेता हूं तो नाइट्रस अम्ल के साथ डाई मेथिल ईथर बनता है, ऐसा बताया था। तो आप वहां पर डायरेक्ट एक ये स्टेप ले जा सकते हैं, क्या कि मुझे इस रास्ते से नहीं जाना है, मुझे तो दूसरे रास्ते से जाना है, टिल्डेन अभिक्रमक के साथ। और टिल्डेन अभिक्रमक के साथ रिएक्शन बताई थी आपको, सारी रिएक्शन में दोबारा लिख के बता रहा हूं, NH2 प्लस N डबल बॉन्ड O और ये Cl, ये देखो ये N2 चला गया, ये H2 और ये RCl, तो ये बन गया एल्किल क्लोराइड। तो टिल्डेन अभिक्रमक भी काम में ले सकते हैं, टिल्डेन रिएजेंट। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब आप लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मेथिलेमीन से एथिलेमीन में परिवर्तन कैसे करें। तो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। कार्बन बढ़ाने वाली अभिक्रिया KCN के साथ, KCN किस पर रिएक्शन करता है, एल्किल हैलाइड पर। एल्किल हैलाइड कहां से आ सकता है, एल्कोहल से। एल्कोहल कहां से आ जाएगा, एमीन से। यस, तो इस तरीके से आप एमीन में कार्बन श्रृंखला का आरोहण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करना पड़ेगा, नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन कराओ या NOCl के साथ रिएक्शन कराओ। NOCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो डायरेक्ट क्लोराइड बन जाएंगे, और अगर आपने एल्कोहल बनाया है तो फिर PCl5 के साथ रिएक्शन करवा के और फिर KCN के साथ रिएक्शन करो और उसका अपचयन कर दो, कार्बन बढ़ जाएगा। यस, ये था एमीन में कार्बन श्रृंखला का आरोहण। दूसरा पढ़ेंगे अब अवरोहण। हाँ, मैं एक बात और बता दूं आपको यहां कि सर मैं इस रास्ते से गया तो, अरे भैया आप हनुमान जी के जाते हो ना, आप सीढ़ियों से होके जाओ, चाहे से उधर जो नया रास्ता बना उससे जाओ, चाहे आपका मन कर रहा उधर से पहाड़ियों से आओ, पहुंचना हनुमान जी के। समझाई बात। पर ऐसा रास्ता नहीं होना चाहिए जिसमें आपकी टूट फूट होके और आप भगवान को प्यारे हो जाओ, वो रास्ता गलत है।
तो यहां पर कोई ऐसी रिएक्शन नहीं लेनी है जो मर्जी से ले रहे हो आप, जिस रिएक्शन की संभावना ही नहीं है, जो फिजिबल है ही नहीं, जो रिएक्शन होती ही नहीं है, वो आप ऐसे ले लो तो फिर संभव नहीं है। बात समझ में आ गई? यस। दूसरा लेंगे, कार्बन श्रृंखला का अवरोहण, डिसेंडिंग। कार्बन कम करना है, क्या करना भाई? कार्बन कम। अब दिमाग में ये दौड़ाना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन ऐसी आई थी जिनमें कार्बन कम होता था। जब भी अवरोहण आरोहण वाला मामला हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को इस चैप्टर में जो ऐसी रिएक्शन नजर आई थी वो थी हॉफमैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया जो कि कार्बन कम कर रही होती थी। आरोहण करना है यानी RCH2NH2 है, और इससे मेरे को बनना चाहिए RNH2। एग्जाम में क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया एथिलेमीन से एथिलेमीन का मेथिलेमीन में परिवर्तन कैसे करोगे? या इधर ले लेते हैं उसको, थोड़ा जरूरत पड़ेगी अपने को स्पेस की, है ना, यहीं घूमते रहेंगे अपन। में परिवर्तन कैसे करोगे? बात समझ में आ गई? यानी कार्बन क्या करना है? कम करना है। यानी अपने को पहले दिमाग में लाना है कि अपने को क्या ले जाना है? अपने को ले जाना है CH3CH2NH2 से CH3NH2, ये लेकर जाना है। ये अपना फोकस इस पर है। अब मेरे को पता है कि ये तो क्वेश्चन ही है अभी तक, ये तो क्वेश्चन ही है मेथिलेमीन से ये, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? कार्बन कम करने वाली अभिक्रिया कौन सी? हॉफमैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया किसकी अभिक्रिया है? एमाइड की। यस, मतलब मेरे को इस एमीन को कैसे जैसे इस एमीन को कैसे जैसे एमाइड में बदलना है। तो एमाइड जो है ना वो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अमोनिया से भी कैसे बनते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे बदलूं? तो वो मेरे को आना चाहिए। मुझे पता है कि अगर इसकी रिएक्शन में HNO2 से करवा दूंगा, किससे करवा दूंगा? HNO2 से। तो ये रिएक्शन आई हुई है। यहां पर क्या होगा? यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, N डबल बॉन्ड O और ये OH, यहां से N2 चला जाएगा, यहां से H2 चला जाएगा और ये बन गया CH3CH2OH, एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? एल्कोहल। अब इस एल्कोहल का क्या करना है भाई? ऑक्सीकरण कर दो। ऑक्सीकरण करने से मुझे पता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा। एल्कोहल का ऑक्सीकरण जब KMnO4 से करते हैं एसिडिक मीडियम में तो भैया कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की मैंने अमोनिया से रिएक्शन करवा दी, तो ये अम्ल है और ये क्षार है, तो क्या बनेगा? लवण। ये बन जाएगा CH3COONH4 अमोनियम कार्बोक्सिलेट। जब अमोनियम कार्बोक्सिलेट को मैं गर्म करता हूं तो यहां से H2 चला जाता है, H2 चला जाता है तो यहां ये बनता है CH3CONH2, एमाइड बन गया, एमाइड बन गया। और इस एमाइड को मैं हॉफमैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया Br2NaOH के साथ
हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन करवाता हूं तो ये आपको बताई हुई है, यहां से CO चला जाता है और ये बन जाता है CH3NH2। ये बन गया, क्या बन गया? CH3NH2। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट माइंड में क्या होना चाहिए? मेरे को कार्बन बढ़ाना है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया काम में लेनी है। ब्रोमाइड अभिक्रिया के लिए मुझे इसको कहाँ तक लेकर जाना है? इसको लेकर जाना है मेरे को एमाइड तक। एमाइड तक ले जाने के लिए पहले H2 से रिएक्शन कराऊंगा तो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनिया से रिएक्शन करूंगा तो लवण बनेगा, जिसको गर्म करने पर मेरे को एमाइड मिलेगा और एमाइड से फिर क्या बन जाएगा? एमीन बन जाएगा। यानी कि यहां से शुरू हो गए थे हम और यहां बन गए। ये ए सॉल्यूशन था। कार्बन कम करने का पहला तरीका था, ज्यादा अच्छा है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। दूसरा तरीका, दूसरा वही कहानी, यहां से यहां तक तो जाना ही है, दूसरे रास्ते में जाना है तो ये तो कॉमन रास्ता हो गया क्या कि CH3CH2NH2 एमीन है। क्या करेंगे यहां? HNO2 से रिएक्शन करवाएंगे। H2 से रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन करवाना आपको आता है, CH3CH2OH बन गया। इसका क्या करेंगे आप लोग? ऑक्सीकरण करेंगे KMnO4 इन एसिडिक मीडियम तो क्या बन जाएगा? CH3COOH। ये बन जाएगा, बन गया। अब इसकी रिएक्शन करवा दो आप NaOH के साथ, केवल NaOH के साथ, तो ये अम्ल है और ये क्षार है, लवण बन जाएगा, CH3COONA बन जाएगा, लवण बन गया। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को जब सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, या कार्बोक्सिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO एंड CaO गर्म कर दिया, ये सोडा लाइम होता है। सोडा लाइम के साथ गर्म किया तो ये आपको आना चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं? ठीक है, सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो यहां से Na2CO3 चला जाता है भैया, Na2CO3 चला जाता है और यहां पर क्या बन गया? CH4 माइनस कौन चला गया? Na2CO3 चला गया। इसकी रिएक्शन फिर क्लोरीन से करवाते हैं, Cl क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो भैया यहां पर क्या बन जाता है? क्लोरोमेथेन। और क्लोरोमेथेन की रिएक्शन जो है वो अमोनिया के साथ करवाई जाती है आदिके में। ये रास्ता मुझे कम पसंद है। जब अमोनिया के आदिके में करवाई जाती है तो ये बन जाता है CH3NH2, एल्किल हैलाइड का अमोनिया पटना आपको सिखाया हुआ है, ये बन गया मेथिलेमिन, हो गया कार्बन कम। तो इस तरीके से अपने पास क्या आ जाता है भाई? अपने पास आ जाता है ये एथिलेमिन से मेथिलेमिन। ये दोनों ही हैं, ये ए रास्ता है, ये बी रास्ता है, जो आपको पसंद आए वो एक ध्यान रख लो। बाकी रिएक्शन आपको, हर एक रिएक्शन आपको चलानी आनी चाहिए कंपटीशन के लिए। समझ में आई बात? यस। तो इस तरीके से पार्ट फर्स्ट एमीन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी कौन है? पार्ट बी है बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण। ये एमीन कंप्लीट हुआ है भाई, और मेनली इसमें एमीन है, फिर बाद में तो हल्का हो जाता है चैप्टर। यस, एमीन के बाद बी पार्ट आएगा
बेंजीन डाईएजोनियम लवण, बेंजीन डाईएजोनियम लवण। यस, इसको पढ़ना है। देखो बच्चों, बेंजीन डाईएजोनियम लवण की बात करें तो ये वही है जो पहले आया था, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, यस। सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट, यानी डाईएजोनियम लवण का निर्माण कैसे किया जाता है। अगर आपको याद हो तो डाईएजोनियम लवण, अगर आपको याद हो तो डाईएजोनियम लवण 2 बार पहले आ चुका है, जिसमें यह बताया गया है कि जब एनिलीन की अभिक्रिया, NaNO2 तथा HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर करवाई जाती है, जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, जब एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 तथा HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर करवाई जाती है तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, प्लस माइनस लिखो तो ठीक, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड BDC प्राप्त होता है। इसको डाईएजोटीकरण कहते हैं। ऐसा आपके पास अध्याय नंबर 10 में आया था कि जब एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 तथा HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, मैं लिखवा नहीं रहा हूं भैया, आपके पास लिखा हुआ है इसलिए मैं बार बार सुना रहा हूं उसको, कि जब एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 तथा HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है तो बेंजीन डाईएजोनियम लवण, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, BDC प्राप्त होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रिएजेंट है। कैसे है वो तो बाद में पता चलेगा। इसके लिए आप रिएक्शन और कैसे लिख सकते हैं, आप इसको कैसे समझा सकते हैं कि ये कैसे बना और बाकी सब कहां गए। तो मैं ये बता दूं कि ये दोनों मिलकर, कई बार यहां HNO2 भी लिख देते हैं डायरेक्ट, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस रिएक्शन में NaNO2 रिएक्शन करता है HCl के साथ और ये NaCl चला जाता है, प्लस HNO2 बनता है। यस, पहला काम तो ये हुआ। दूसरा जो एनिलीन है, वो एनिलीन इस HCl अम्ल के साथ पहले अमोनियम लवण बना लेती है। बनाएगी यार, ये तो क्षार है और वो अम्ल है, NH3Cl प्लस माइनस। एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीन से ये बन गया एनिलीनियम और ये क्लोराइड। एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड बन गया। ये एनिलीनियम क्लोराइड जो होता है फिर आगे रिएक्शन करता है HNO2 के साथ, इस HNO2 के साथ। NH3 प्लस माइनस, ये रिएक्शन करता है विथ HNO2। तो यहां से 3 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ चली जाती है और ये नाइट्रोजन ही आ जाती है और ये बन जाता है BDC। यही डायजोटीकरण है। यस,
BDC, बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण बन गया है। तो बोलो जी, पार्ट बी में BDC का निर्माण हो गया। एग्जाम में कुछ 1 नंबर का है तो आप ये रिएक्शन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, या करके ये भी लिख सकते हो आप। ये था प्रिपरेशन ऑफ डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब अपने को इसकी देखनी है रासायनिक अभिक्रियाएं। अब मैं बार बार बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड नहीं बोलूंगा, मैं इतना बोलूंगा BDC। क्या बोलूंगा? BDC। चलो जी, तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं BDC की रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या कहूंगा? BDC की रासायनिक अभिक्रियाएं। BDC की रासायनिक अभिक्रियाएं। बच्चों, अगर इस BDC को देखा जाए तो इसमें 2 प्रकार की अभिक्रियाएं। एक जिसमें इसका प्रतिस्थापन होता है, ये वहां से हटता है। दूसरा वो जिसमें ये N2 नहीं हटता है, ये N2 उसमें नहीं हटेगा, एक में हटेगा और एक में नहीं हटेगा। तो A हम बोलेंगे जिसमें N2 हटता है, मतलब इसका प्रतिस्थापन होता है। B बोलेंगे जिसमें नहीं हटता है, उसको कहते हैं युग्मन अभिक्रियाएं। तो इसके 2 प्रकार की अभिक्रिया हो गई, एक तो वो जिसमें N2 हटता है, दूसरा वो जिसमें नहीं हटता है। जिसमें हटता है उसको कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और B युग्मन अभिक्रिया। तो A हम लेते हैं अभिक्रियाएं जिनमें N2 का प्रतिस्थापन होता है। अभिक्रियाएं जिनमें N2 का प्रतिस्थापन होता है, या N2 के प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं। एक ही बात। इसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं आती हैं? तो देखो बच्चों, होता क्या है, जो BDC है ना, ये BDC बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारी यौगिकों का संश्लेषण किया जा सकता है। तो जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं के द्वारा है ना, बेंजीन, फिनोल, एल्कोहल, है ना, डाइफेनिल, ये सब, इन सब का जो है ना निर्माण होता है। समझ रहे मेरी बात को? तो यहां से हम उन अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है कि नहीं, जिनमें ये प्रतिस्थापित हो रहा है। और संश्लेषणात्मक अभिक्रियाएं हैं, जिसमें पहला मैं बता दूं एरिल हैलाइड का संश्लेषण। एरिल हैलाइड का संश्लेषण। अगर BDC से एरिल हैलाइड का संश्लेषण करना है तो यहां पर 4 अभिक्रियाएं थी, याद करो आप। सैंडमेयर अभिक्रिया, याद करो, सैंडमायर अभिक्रिया आई थी। B अभिक्रिया आई थी गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया, ठीक है। C आई थी बाल्सीमान अभिक्रिया, याद करो। D आई थी रिएक्शन विथ KI। ये अपने पास अध्याय नंबर 10 में आ गई थी भाई, अध्याय 10। तो इनकी जो स्टडी है वो अपने अध्याय नंबर 10 में कर ली थी, इसलिए इसको दोबारा अपन नहीं देख रहे हैं। तो यहां BDC से हम एरिल हैलाइड का संश्लेषण कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। दूसरा, हम BDC से फिनोल का संश्लेषण कर सकते हैं। फिनोल का संश्लेषण जिसमें कि N2 हटती है। जैसे देखो आप,
ये N2 ये Cl है, ठीक है, ये Bd से। इसकी रिएक्शन आप KOH से करवा दो, KOH से। जब KOH से रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से कौन चला जाएगा भाई, KCl। यहां से कौन जाएगा, N2, यहां जाएगा OH। यस यस, क्या चला गया, KCl प्लस क्या चला गया, N2। नेक्स्ट में क्या बन गया, फिनोल। बात समझ आ गई। तो आपको यहां तो मैंने बताया था प्रिपरेशन में डायजोटीकरण, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का बनना क्या है, यहां पर डायजोटीकरण। फिर इसके बता रहा था रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाओं में N2 का प्रतिस्थापन अभिक्रिया ले रहे थे, और जब इसका प्रतिस्थापन होता है तो बहुत सारी यौगिकों का संश्लेषण होता है। उस संश्लेषण में मैंने आपको एरियल हैलाइड का संश्लेषण अध्याय नंबर 10 में बता दिया था, जहां पर ये 4 अभिक्रियाएं थी, और 4 अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। दूसरा संश्लेषण बता दिया मैंने, फिनोल का संश्लेषण। यस, तीसरा संश्लेषण बताएंगे थायोल का। थायोल का बनाने के लिए इस O की जगह क्या ले लेंगे, S ले लेंगे, तो थायोल बन जाएगा। थायोल बन जाएगा भाई। तीन नंबर, थायोल का संश्लेषण। अगर थायोल का संश्लेषण करना है तो अपन क्या करेंगे, यहां पर N2 और Cl है, प्लस क्या ले लेंगे, KSH। यस, क्या होगा, सिंपल रिएक्शन, KCl चला जाएगा, N2 चला जाएगा, बेंजीन पर क्या आ गया, बेंजीन पर आ गया बेंजीन पर आ गया SH, बन गया थायोल। प्लस कौन चला गया, KCl, प्लस कौन आ गया, प्लस कौन चला गया यहाँ से, N2, नाइट्रोजन चली गई, ये चली गई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप थायोल का संश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग जो है साइनाइड का संश्लेषण कर सकते हैं, साइनाइड। साइनाइड का संश्लेषण करना तो आप क्या करेंगे, KCN और CuCN के साथ रिएक्शन करवा दो BDC की। ये लो, ये मेरे पास कौन है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे, इसकी रिएक्शन करवा देंगे KCN CuCN के साथ। तो यहां से क्या होगा, एक तो KCl चला जाएगा, एक N2 चला जाएगा, और साइनाइड बन जाएगा, CN आ जाएगा। यहाँ सिंपल रिएक्शन है ये, बस एक बार लिख के आप प्रैक्टिस कर लो, प्लस KCl प्लस N2। तो इस तरीके से जो है अपने पास ये निर्माण हो जाता है। इसमें कोई ऐसा विशेष नहीं है, आप तो BDC लो और BDC लेकर रिएक्शन करो। जैसे मैंने आपको पहले क्या सिखाया, अब मैंने सिखाया पहले एरियल हैलाइड का संश्लेषण, फिर फिनोल का। कुछ नहीं, ये रिएक्शन आई हुई है, फिनोल KOH के साथ, थायोल क्या करवा दिया, KSH के साथ, साइनाइड KCl के साथ। नहीं बात समझ में। अब नाइट्रोबेंजीन का, यस, नाइट्रोबेंजीन का संश्लेषण। आप नाइट्रोबेंजीन का संश्लेषण कर सकते हैं। नाइट्रोबेंजीन का संश्लेषण कैसे करेंगे, बस वही लेना है, क्या, BDC लो, यहां पर कौन आ गया, N2Cl प्लस माइनस। अब इसका निर्माण करने के लिए आपको रिएक्शन करवानी पड़ेगी NaNO2 के साथ। सिंपल बात है, NaCl चला जाएगा, NaCl चला जाएगा, N2 चला जाएगा, NO2 आ जाएगा। इसके लिए कॉपर लेकर भी गर्म करवाते हैं, ये उत्प्रेरक का काम करता है। तो सिंपल रिएक्शन, बेंजीन पर कौन आ गया, NO2, प्लस कौन चला गया, NaCl प्लस N2 हो गया। नहीं है बात समझ में। तो इस तरीके से नाइट्रोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। ये बहुत अच्छी रिएक्शन है भाई। तो आप पढ़ रहे थे ये अभिक्रियाएं जिनमें N2 का प्रतिस्थापन
होता है, N2 का प्रतिस्थापन होता है, समझ में आई बात? किसका होता है? N2 का प्रतिस्थापन होता है। तो इससे बहुत सारे संश्लेषण हो गए, कितने हो गए? 5। 6 नंबर रिएक्शन लेते हैं। छह नंबर रिएक्शन। छह नंबर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन में भी आई हुई है, ठीक है, और वो है बेंजीन का संश्लेषण। अब आप ये कहना सर हमारी तरफ तो देख ही नहीं रहे आप। अरे तुम्हारी तरफ क्या देखो, तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो इधर मेरे को ये कैमरा दिखता है और कुछ नहीं दिखता, इसलिए क्या, आप तो इधर देखो और ध्यान से सुनो और पढ़ो, ठीक है ना? तो मैं ऐसे देखो तो मैं क्या देखो इधर, ठीक है? कोई समझाने वाली बात होगी तो समझा दूंगा, बाकी तो इधर सुनो, आप सुनो समझो और देखो। हाँ, बेंजीन का संश्लेषण। बेंजीन के संश्लेषण में हमारे पास 2 रिएक्शन है और दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बीडीसी की रिएक्शन, ये N2Cl, इसकी रिएक्शन H3PO2 प्लस H2 के साथ करवा दो, बहुत अच्छी रिएक्शन है यहां। तो बच्चों होता क्या है, ध्यान देना, ये H3PO2 यहां से एक ऑक्सीजन लेता है और लेता है, तो देखो ये तो क्या बन गया, प्लस H3PO3, ये तो बन गया, एक ऑक्सीजन ले लिया, ये तो बन गया H3PO3, कहानी खत्म। अब यहां से 2 हाइड्रोजन फ्री हो गई, एक Cl के साथ चली जाती है और एक इस बेंजीन वाले पर आ जाती है और ये N2 अलग चली जाती है। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन फ्री हो गई, देखना आप, ये ऑक्सीजन इसको दे दिया, 2 हाइड्रोजन फ्री हो गई, एक इस बेंजीन इस पर आ गई यहां और ये बन गया बेंजीन, ठीक है। और N2 अपना अलग चला गया, N2 तो अलग जाएगी, बेचारी चली गई ये, और यहां से जो Cl गया वो क्या निकल गया, HCl प्लस HCl। तो इसके तो ये वाले ये मिल गए अपने को, और अपने को मेनली क्या मिल गई, बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन मिल गई। बहुत अच्छी रिएक्शन है, कंपटीशन में आई हुई है, ठीक है बच्चों। ऐसे और देखो बेंजीन कैसे बनता है, जब आप बीडीसी की रिएक्शन, ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है, बीडीसी की रिएक्शन आप एथेनॉल से करवा दो, बहुत सिंपल रिएक्शन। जब एथेनॉल से करवाते हैं ना, तो एक हाइड्रोजन यहां से, एक यहां से, 2 हाइड्रोजन आती है, वैसी कहानी है, N2 अपना अलग जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन इस बेंजीन वाले पर आ गई और यहां जुड़ के बेंजीन बना ली, क्या बना ली, बेंजीन, और N2 अपना अलग चला गया, N2 अलग चला गया, ठीक है। साथ में एक HCl चला गया, एक HCl चला गया, प्लस HCl चला गया, साथ में एक प्रोडक्ट और बन गया CH3CH डबल बॉन्ड O, एसिटेल्डिहाइड, और एसिटेल्डिहाइड भी इसमें एक महत्वपूर्ण उत्पाद होता है। बेंजीन तो है ही, अरे बेंजीन तो है ही, साथ में एसिटेल्डिहाइड भी अपने को मिलता है, जो उपयोगी पदार्थ होता है। तो इस तरीके से ये जो दोनों रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन है। तो इससे हम बीडीसी से फिनोल का संश्लेषण भी कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। और लेते हैं इसमें, आप इससे डाइफेनिल का संश्लेषण कर सकते हैं, डाइफेनिल, 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 ठीक है। 6 के बाद में 7 रिएक्शन, डाइफेनिल का संश्लेषण। डाइफेनिल का संश्लेषण करने के लिए क्या करते हैं, जो मेरे पास
BDC है, इसकी रिएक्शन बेंजीन के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? बेंजीन के साथ, क्षारीय माध्यम में NaOH लेकर। ठीक है, यहां पर H है, तो एक तो यहां से जाता है HCl, एक यहां से जाता है N2, और दोनों बेंजीन वाले जुड़ जाती हैं और बन जाता है डाइफेनिल। ये हो गया डाइफेनिल, डाइफेनिल। ठीक है, क्या बन गया ये? डाइफेनिल, साथ में क्या चला गया? N2 प्लस क्या चला गया? HCl। ये हो गया डाइफेनिल का संश्लेषण। तो कुल मिला के जो N2 के प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं हैं वो अच्छी रिएक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। BDC अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने आज एमीन में परिवर्तन, BDC का संश्लेषण यानी डायजोटीकरण, BDC की रासायनिक अभिक्रियाओं में ए पार्ट लिया था, N2 के हटने वाली अभिक्रियाएं। जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो हम बी अभिक्रियाएं लेंगे, युग्मन अभिक्रियाएं। ठीक है बच्चों, तो आते मैं डायरेक्ट ये कहूँगा कि इसमें हम पढ़ रहे थे BDC की युग्मन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। धन्यवाद।